हेलो एंड वेलकम टू क्लास 9th। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है क्लास 9th का। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का होगा उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। व्हाट इज़ सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने चैप्टर 1 में भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, जब वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था सॉल्यूशन का मैंने वहाँ पे भी आपको बताया हुआ है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आ रहा है सॉल्यूशन क्या होता है मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ इस चैप्टर में। तो सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस का मतलब होता है यकसानियत, मतलब यकसा जो चीज़ें हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ, इसमें अगर मैंने क्या लिया, हाफ कंटेनर अगर मैंने वाटर लिया इसमें, और इसमें मैंने 1 या 2 स्पून जो है वो क्या ले लिया, साल्ट ले लिया, ठीक है। यानी मैंने एक सोल्यूशन बनाया, यहाँ पे साल्ट को डिज़ोल्व किया हाफ कंटेनर या हाफ बीकर ऑफ वाटर में। तो उसके बाद जब आप इसको स्टीर करेंगे ग्लास रॉड वगैरह के साथ, ठीक है, तो स्टीर करने के बाद मिलाने के बाद ये कुछ समय के बाद ये क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट जो होंगे वो डिसअपीयर हो जाएंगे और आपको ये सिर्फ पानी ही जैसा दिखेगा। तो इट मीन्स कि आपने तो 2 चीज़ें ली थी, आपने वो क्रिस्टल्स भी लिए थे साल्ट के या शुगर के, जो भी सा भी आप लेंगे यहाँ पे सोल्यूशन करने के लिए, तो कुछ समय के बाद जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे और ये तुम्हारा कंटेंट जो कंटेनर के अंदर होगा ये एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है, एक जैसा, दैट मीन्स होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का ही नाम जो है वो सॉल्यूशन है। व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ओके, होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो है बच्चों यहाँ पे है कि सॉल्यूशन के जो है वो पार्ट्स या यूँ कहें आपकी कंपोनेंट्स क्या हुआ करते हैं। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन या कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन मीन्स द सब्सटेंसेस विच मेक अप द सॉल्यूशन। क्या मैं बता रहा हूँ, जो सब्सटेंसेस सॉल्यूशन को बना रहे होते हैं उन्हीं को हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टेकिंग पार्ट इन अ सॉल्यूशन इज ऑफ वेरिंग टाइप्स। इफ there are 2 components in a solution, you can say, then your solution is called binary solution. If there are 3 components, then it is called ternary solution. 2 के लिए बाइनरी वाले को बोलेंगे, अगर 3 कंपोनेंट्स है तो इसको हम टेरनरी बोलेंगे, ठीक है, और अगर 4 हैं तो क्वाटरनरी, 5 हैं तो पेंटानरी वगैरह एंड सो ऑन। बट so far as the solutions of 2 components are concerned, these are very important so far। मतलब अगर हम लेबोरेटरिकल पर्पसेस के लिए देखेंगे, वेन एवर यू गो फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें वहाँ पे जो है बाइनरी सॉल्यूशन जो है इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वास्ता पड़ता है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन पे। तो बाइनरी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं 2 कंपोनेंट्स, वन इज़ कॉल्ड सोल्यूट एंड अनदर इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, सोल्यूट जो है वो होता है हमारा, सोल्यूट इज सब्सटेंस इन लेसर क्वांटिटी इन सोल्यूशन, यानी वो सब्सटेंस जो तुम्हारे सोल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें तुम्हारा वो एक स्पून सॉल्ट या 1 स्पून शुगर, दैट इन दिस एग्जांपल एक्ट्स एज सोल्यूट। एंड सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन लार्जर क्वांटिटी, दैट मीन्स जो एग्जांपल हमने ली थी उसमें जो वाटर, या जैसे भी यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, मान लीजिए कि ऐसा ही है, शुगर या साल्ट इसमें हमने डिसॉल्व कर रखा है इस कंटेनर में, और इसका वाटर जो है वो सॉल्वेंट एक्ट करेगा, वो लार्ज ज़्यादा लिया है हमने क्वांटिटी उसकी, और जो साल्ट या शुगर आपका है वो इसका स्मॉल क्वांटिटी में लिया हुआ है और उसे हम सोल्यूट बुलाएंगे। तो उसके बाद है सॉल्यूशंस ऑफ, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं, दिस इज एग्जांपल एक्चुअली ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट जो है शुगर एंड वाटर या salt and water, ठीक है। इन दिस सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज योर सोल्यूट। ओके, होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास सॉल्यूशन, अगर आपको पता चला, अब ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए किसी भी सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बताने के लिए हमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली और नेसेसरी कंडीशन जो है उस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज़। अगर आपका सॉल्यूशन ऐसा है कि जिसमें पार्टिकल का, जब वो सॉल्यूशन बन चुका है और उसके पार्टिकल का साइज़ जो है वो कितना रह रहा है, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर है, यानी 1 नैनोमीटर से कम,
तो उसको आप बताएंगे कि ये सोल्यूशन जो है ये ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर आप बताएंगे कि सर ये नैनोमीटर जो है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, नैनोमीटर जो है ये भी एक मेजरमेंट है, मतलब सिस्टम है, मेजरिंग का यूनिट है, तो ये मीटर से छोटा यूनिट होता है। और इसमें आप याद रखेंगे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, ओके, 10 के -9 मीटर, ओके। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ भी ध्यान दी कि पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। दूसरी चीज़, पार्टिकल विल शो ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट का मतलब है कि जब ये सॉल्यूशन आपका होगा उसके अंदर जो पार्टिकल जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, और वो क्या करेंगे, इन जिग जैग, रैपिड और जिग जैग डायरेक्शन में जो है वो क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, ठीक है। दिस रैपिड एंड जिग जैग मोमेंट आर मोशन ऑफ पार्टिकल्स was you can say this concept was given by Robert Brown, and after his name this movement of the particles of a solution is known as the Brownian moment. तो दूसरी आप ये भी बात कहेंगे कि ये पार्टिकल जो है ये ब्राउनियन मोमेंट शो करते हैं। और तीसरी चीज़ कि इलेक्ट्रोफोरेसिंग भी इनकी जो है वो हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, ए सोल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपोनेंट जो सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, लेकिन यस ये आपने ध्यान करना है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट किस वाले सोल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं, बाइनरी सोल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। देखिए इनके जो एक डेफिनेशन आपको ऊपर मिला ना, उस डेफिनेशन के अलावा ये दूसरी डेफिनेशन, अगर आपको कुछ और डेफिनेशन भी चाहिए, एक तो आपने ये कहा सॉल्वेंट के लिए, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड यू कैन से सॉल्वेंट। या फिर आप कहेंगे इसको द कंपोनेंट इन यूजुअली यू कैन से द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को अपने आप में डिसॉल्व करता है, ठीक है। एंड यूजुअली आमतौर पे कौन सा वाला ये कंपोनेंट होता है, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। द कंपोनेंट वेयर इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड यूजुअली प्रेजेंट कैसा होता है, ये ऊपर जो मैंने आपको बताया लेसर क्वांटिटी में होता है, इज कॉल्ड सोल्यूट। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नीचे हम कुछ एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो है एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन जो है यहाँ पे वो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये तो हमने अभी कॉमन एग्जांपल है ये, सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड मतलब बच्चों कि आपने इसमें सोल्यूट जो है वो सॉलिड लिया और सॉल्वेंट जो है वो आपने इसमें लिक्विड लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड बोलेंगे, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड का एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सॉलिड इसका सोल्यूट है और लिक्विड जो है इसका सॉल्वेंट है। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है ए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अगर आप आयोडीन को अल्कोहल में लेंगे उसे हम बोलेंगे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। उस सोल्यूशन को हैज़ आयोडीन उसका सॉलिड पार्ट होगा और वो आयोडीन का सॉलिड पार्ट एक्ट करेगा एज सोल्यूट एंड अल्कोहल जो लिक्विड होगा वो एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि एग्जांपल थर्ड है एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, ठीक है, आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशंस, गैस इन लिक्विड सोल्यूशंस। अब आप बताएंगे कि क्या हमारे क्या सिर्फ लिक्विड सोल्यूशंस ही नहीं, सोल्यूशंस में हम सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी किस्म के नेचर का सोल्यूट सॉल्वेंट चेंज करके जो है सोल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर गैस इन लिक्विड है, तो गैस इन लिक्विड मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास लिक्विड के अंदर जो है वो गैस डिसॉल्वड होती है। जो भी आप, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो है थम्स अप वगैरह लिया या ये जी ये क्या लिया आपने, क्या कहते हैं इसे, मरिंडा या ड्यू वगैरह लिया आपने, माउंटेन ड्यू लिया, उसमें जैसे आप खोलते हैं ना तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने प्रेशर के साथ जो है वो कभी जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो गैस है CO2 गैस जो है वहाँ पे कंप्रेस करके जो है वो डाली हुई होती है। तो इसका मतलब वो उस लिक्विड के साथ में जो है ना उस गैस को क्या किया होता है, डिसॉल्व किया गया होता है, ठीक है। तो गैस इन लिक्विड वो भी एक सोल्यूशन होता है। तो गैस इन लिक्विड, तो गैस वहाँ पर एक्ट क्या करती है एरेटेड ड्रिंक्स में, वो एक्ट करती है सोल्यूट, क्योंकि कम क्वांटिटी में होती है, और लिक्विड वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा होता है, वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। These contain carbon dioxide, as मैंने पहले बताया था आपको, these contain carbon dioxide as solute and water that means liquid which acts as a solvent here in this example, okay। होप कि आपको ये क्लियर हो। इसी तरह से आप आगे बता सकते हो कि एयर जो है हमारे पास, हवा जो है, एयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और यू कैन से गैस इन गैस,
गैस इन गैस मतलब एयर में भी जो है कोई गैस जो है वो, चूंकि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, तो उसमें कोई गैस जो है एज अ सॉल्यूट रह सकती है और कोई जो है वो सॉल्वेंट हो सकती है। ठीक है, एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस का मतलब है कि एयर जो है हमारे पास इसमें हैं अगर गैसेज डिफरेंट, लेकिन हैं तो गैसेज ही ना, वो देखने में गैसेज ही तो हैं, तो इस वजह से हम इनको होमोजेनिटी बोलते हैं, या होमोजेनियस गैसेज, होमोजेनियस नेचर उनको बोलते हैं, या होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज बोलते हैं कि गैसेज जो है या एयर जो है स्पेशली वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है नंबर ऑफ गैसेज का। इफ इट्स टू मैन कंस्टिट्यूएंट्स आर, ठीक है, इसके जो मैन असली जो कंस्टिट्यूएंट्स है ना, जिनका ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एयर में होता है, वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एंड यू नो ऑक्सीजन इज 21% इन एयर एंड नाइट्रोजन यू नो इज 78% और नियरली इक्वल टू 79% भी आप कहते हैं। ठीक है, तो द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल, बाकी जो गैसेज जो एयर की होती हैं वो कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन ये जो दो गैसेज हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दीज आर मैन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ओके, होप कि आपको ये बात भी, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ए सॉल्यूशन इज, अभी आपने कहा ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, डेफिनेशन में ही कहा हमने कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड यू कैन से सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी बनेगी कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस होता है। क्या होता है? होमोजेनियस होता है। ठीक है, उसमें सेम कंपोजिशन थ्रू आउट रहता है बनने के बाद। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, वो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर दैट मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है, इन डायमीटर। सो दे कांट बी सेपरेटेड बाय नेक्ड आई। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डो नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसकी बात अभी आपको कोलाइड और सस्पेंशन में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो ये बात आ रही है ना, ये जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आ रही है, ये सॉल्यूशन जो इस वक्त आप पढ़ रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें पार्टिकल का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और ट्रू सॉल्यूशन में जो है कोई भी लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होती है। समझ आ रही बात आपको? स्कैटर लाइट क्यों नहीं होती है ट्रू सॉल्यूशन में? क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है, तो लाइट वहाँ से उस ट्रू सॉल्यूशन वाले कंटेनर से आराम से जो है लाइट पास हो जाती है, और किसी भी पार्टिकल के साथ वो स्ट्राइक नहीं करती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो हिंडर नहीं कर सकता है, वो किसी किस्म का हिंड्रेंस जो है वो लाइट को नहीं कर सकता है, और लाइट जो है वो पास हो जाती है विदाउट स्कैटरिंग यहाँ से इसके आगे। तो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को देखेंगे इतने छोटे हैं कि वो स्कैटर जो है लाइट को नहीं कर सकते। हेंस द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे आगे कॉन्सेप्ट आएगा टिंडॉल इफेक्ट। जॉन टिंडॉल ने एक, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस की थी। अगर सपोज कीजिए आप घर पे भी इसको कर सकते हैं, आपने एक कंटेनर लिया है, आपने इसमें साल्ट या शुगर जो है थोड़ा सा डिज़ोल्व किया है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा आधा गिलास आपने पानी लिया है और 1 चम्मच आपने इसमें क्या है साल्ट या शुगर लिया है। जब ये डिसअपीयर हो जाएगा ना क्रिस्टल साल्ट या शुगर के, उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक टार्च रखेंगे। आप क्या रखेंगे? टार्च लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपने कमरे में जाना है जहाँ पे थोड़ा सा बाहर की आउटसाइड लाइटिंग वगैरह ना हो, या आप अंधेरे में इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप टार्च रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप टार्च डालेंगे ना, लाइट डालेंगे आप इसको, तो यहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग वगैरह जो है, मतलब यहाँ पर आपको कोई किसी भी किस्म की स्कैटरिंग जो है वो नहीं दिखेगी। मतलब इस गिलास के अंदर आपको कुछ भी नहीं, यही लाइट जो है सीधे सीधे जो है इससे पास होके आपको आगे की तरफ दिखेगी। ठीक है, ये पास ऑन हो जाएगी, मतलब अंदर कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होगा जो इसको रुका सकेगा, यानी जिसको हम बोलेंगे कि जिससे पढ़कर जो है ये लाइट थोड़ी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, या जिसे आप बताएंगे कि स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो सोल्यूट particles cannot be separated, you can say solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। और अगर आप ऐसे सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को अगर आप फिल्टर करेंगे ना, तो जैसे आप यहाँ पर फिल्टर पेपर लगाएंगे, आपका एक कंटेनर में ट्रू सॉल्यूशन बना हुआ है, आप इसको यहाँ से फनल से जो है दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, तो आप सोचोगे कि यहाँ फिल्टर पेपर पे जो है आपके इस ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो यहाँ पर आकर अटक जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी बच्चों ऐसा नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशन जो है सारा का सारा आपका इस कंटेनर में, खाली वाले कंटेनर में आ जा सकता है, यानी फिल्टर पेपर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिल्टर पेपर के जो पोर्स होंगे उन पोर्स से भी ज़्यादा स्मॉल होगा इनके पार्टिकल का साइज, और वो यहाँ पे नीचे आ जा सकता है। तो हम यहाँ पर पॉइंट प्रॉपर्टी कह रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन के कि द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड।
हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं मिक्सचर से, सोल्यूशन से, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कि फिल्ट्रेशन से आप उन्हें बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हो, इतने ज़्यादा छोटा होता है पार्टिकल का साइज ट्रू सोल्यूशन का। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। मान लीजिए आपने एक ट्रू सोल्यूशन बना रखा है, आपने इस कंटेनर को अनडिस्टर्ब, आप इसके साथ टेबल पे रख दिया है आपने इसको, और बिल्कुल भी आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो आपने जैसे रख दिया इसको, इसी को कहेंगे हम अनडिस्टर्ब रख दिया आपने उसको, तो कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसमें वो सोल्यूट जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रू सोल्यूशन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हेन ट्रू सोल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है, पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन, तो उसके पार्टिकल जो है ना कभी भी जो है वो सेटल डाउन नहीं होते। दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रू सोल्यूशन होता है ना, ये एक स्टेबल सोल्यूशन जो है वो कहलाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सोल्यूशन की, यानी ट्रू सोल्यूशन की, मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद है बच्चों, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर सॉल्युबिलिटी। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ था पहले वाले चैप्टर में कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लेकिन चलिए हमारे यहाँ फिर से ये टॉपिक आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। मतलब ये आपने कंटेनर लिया, यहाँ पर आपने जो सॉल्वेंट लिया है, जो लिक्विड कंपोनेंट आपने लिया है, सॉल्वेंट लिया है, चाहे वो वाटर लिया या कोई और लिया आपने, तो वो आपने कितना लेना है 100 ग्राम। और उस 100 ग्राम में आप कोई सॉल्यूट, जैसे मान लीजिए शुगर या साल्ट, कितना आप वो ला के इसमें डिजॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है जिसे आप डिजॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट के साथ एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, ठीक है, इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो उसी को हम कहते हैं उस सोल्यूट की, उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी, या सिंपल वर्ड्स में सॉल्युबिलिटी, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। उसके बाद है बच्चों आपका नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पे, वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की टाइप्स, सोल्यूशन की टाइप्स एक्चुअली जो है ना और भी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए। फिलहाल यहाँ पे जो है आपके सामने में क्या आ रही हैं, एक्वस सोल्यूशंस। एक्वस सोल्यूशंस मतलब सोल्यूशन हैविंग वाटर एज सॉल्वेंट। ये याद रखना, सोल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट तो आपको मिल गया। सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसे सोल्यूशन को जिसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट एक्ट करता है। एक्वा मीन्स वाटर, याद रहे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन हैविंग वाटर एज सॉल्वेंट, ओके। नॉन एक्वस हो गया इसका उलट, सोल्यूशन हैविंग सब्सटेंस अदर देन वाटर एज सॉल्वेंट। जिस सोल्यूशन का सॉल्वेंट जो है वाटर के अलावा कुछ और हो, तो उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन इन विच नो फर्दर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। मान लीजिए आपने कंटेनर लिया, इसमें आपने कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट ली है, आधा गिलास लिया है मान लीजिए, सपोज कीजिए, या जैसे अभी 100 ग्राम था, अभी आपको कहा गया था सॉल्युबिलिटी के लिए 100 ग्राम मान लीजिए आपने लिया, ठीक है। लेकिन जिसका आपको पता हो कि मैंने सॉल्वेंट कितना लिया हुआ, नॉन हो यानी कि वो, अब आप यहाँ पे कोई भी सोल्यूट यानी साल्ट है या शुगर है, व्हाटसोएवर द नेचर ऑफ सोल्यूट विल बी, वो सोल्यूट आप डाल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ये सोल्यूट बिल्कुल डिसॉल्व होता चला जाएगा? नहीं। ये जितना भी आप यहाँ से डालते जाओगे ना, इसकी कोई लिमिट होगी डिसॉल्व होने की। जितना इस स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होना होगा उतना हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा आप डाल रहे होंगे ना, तो वो आपके कंटेनर के बॉटम पे जो है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। यस, क्या कहते हैं? इट इज अ सोल्यूशन इन विच नो फर्दर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट को जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, बल्कि उतना ही सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है जितनी उस सॉल्वेंट के अंदर कैपेसिटी होगी सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है अनसैचुरेटेड। देखिए बच्चों, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो, सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया, उसका उलट जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन फिर से भी हम बताते हैं यहाँ पे, इट्स अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, जिसमें हम क्या करते हैं, मोर सोल्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट को जो है वो हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये अब आप बताएंगे कि सर ये मोर सोल्यूट को हम डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम कंडीशंस बदलेंगे ना, हम सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। आप सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो, सोल्यूट को भी बढ़ा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे ना, तो सोल्यूट फिर बढ़ाते जाओ, सोल्यूशन बनता जाएगा। समझा रही बात? तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। होप कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ हो। चलिए आगे हम पढ़ते हैं
द कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए आप जो यहाँ पे मैंने आपका ये टॉपिक लिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ पे आपका जानना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट अब होता है बाई मास भी किसी चीज़ का या बाई वॉल्यूम भी। अमाउंट मीन्स बच्चों क्वांटिटी, कोई चीज़ आप कितनी ले रहे हैं, लेकिन किस लहजे से बता रहे हो, कि मास के अकॉर्डिंग बता रहे हो, कोई चीज़ कितने मास में ली हुई है या कोई चीज़ कितने वॉल्यूम में ली हुई। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बाय द टर्म कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वी मीन द अमाउंट दैट मीन्स मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट दैट मीन्स मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या आप इसको नॉर्मल और सिंपल वे में ऐसे भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन, कि आपके सॉल्यूशन में कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो प्रेजेंट है, उसी का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो इसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ ये आपका हेडिंग है, इसके साथ जो आप नेक्स्ट टर्म लिखेंगे ना, वो लिखेंगे आप कि हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन या हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न एक्चुअली। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे से जो कि आपकी क्लास का लेवल है ना, बहुत सारे हैं, लेकिन वो आप आगे भी देखोगे, लेकिन जो तुम्हारी क्लास के रिलेटेड है ना मेथड्स, वो हम कुछ यहाँ पे 3 मेथड जो हैं वो कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के पड़ेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो बाई वन इज मास बाई परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ठीक है, ये मास परसेंटेज है एक्चुअली, जो हम यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट 1 में मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन की, हम निकालते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मास कितना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया ना, आपने अपनी क्लास में कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, हम आपको बताएंगे टोटल मार्क्स कितने थे आपके, आपने कितने सिक्योर किए। सपोज कीजिए आपने 300 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, आप 300 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाई 500, अगर 500 में से लिए हैं और मल्टीप्लाई करते हैं आप 100। सेम इज़ द केस हियर कि यहाँ पर यह परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे सॉल्यूट का मास कितना है और सॉल्यूशन का मास टोटल कितना है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हमें उस सॉल्यूशन की मास परसेंटेज पता चल जाएगी। ये भी एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का हुआ करता है। दूसरा होगा मास बाय वॉल्यूम, हम मास को बताएंगे बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कहोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और कितना सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास है, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको 100 के साथ। तो ये भी हमारा नेक्स्ट तरीका है। नेक्स्ट थर्ड वन जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आपने वॉल्यूम करना है कैसे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन करके। तो उसमें आप सिंपल सा है, उसमें आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन के बजाय क्या करेंगे यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट के बजाय आप क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट करेंगे और अपॉन आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और चूंकि परसेंटेज ये भी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। आप होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एक क्या है बच्चों, एक सॉल्यूट है, एक ए सोल्यूशन कंटेंस 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, एक सोल्यूशन है उसमें 40 ग्राम जो है कॉमन साल्ट नमक है और इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम ऑफ साल्ट जो है कॉमन साल्ट जो है वो डिजॉल्व किया हुआ है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ, देखो आप कंसंट्रेशन पूछी जा रही है आपको किसके इवज में, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो ये फार्मूला मैंने आपको ऊपर दिया, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन हियर मास ऑफ सॉल्यूट दैट मीन सॉल्ट, सॉल्यूट हमारा क्या है साल्ट है, वो 40 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट वो हमारा वाटर है, वो कितना दिया हुआ है 320 ग्राम दिया हुआ है। एंड वी नो द फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो हमने अगर सोल्यूशन का मास निकालना है ना, तो सोल्यूशन को बना कौन रहा है, उसके कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, बाइनरी सोल्यूशन है ना ये, उसके कंपोनेंट्स वो करते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 320 ग्राम, दोनों को ऐड करके हमें मिलता है 360 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन। चलिए अब हम आराम से निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन जो हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन नाउ इज इक्वल टू द फॉर्मूला इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सोल्यूट इज 40 ग्राम,
मास ऑफ सोल्यूशन इज 360 ग्राम, और उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 चूंकि करना था, परसेंटेज है। तो दिस जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपनी कॉपी पे, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11.1% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप बताएंगे बच्चों। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस PDF में जो है ना, ये यहाँ से नीचे आप देख रहे हैं ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ फिर यहाँ से आगे क्वांटम नंबर्स देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से नीचे आप इसको ना देखिए, ये गलती से जो है इसके साथ में आ गया है। ये एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक है, जो कि मुझे जो है गलती से जो है ये कहीं इसमें आ गया है, आपकी 9th क्लास वाले टॉपिक के साथ आ गया है। यहाँ ये ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल आप जाएंगे नहीं इस वाले लेक्चर में, बस यहीं तक रहेंगे आप। ऑर्बिट और ऑर्बिटल जो है वो क्लास 11th का है। तो होप कि आपको ये जो है पूरा समझ में आ गया होगा। और बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे जो है नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिए। हाँ, कोई भी कमेंट है, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, कोई भी आपका डाउट होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का या हल निकालने के लिए, या आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको पूरा करने की, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट एंड स्टे सेफ।